आपको शिक्षा संगम समुदाय में मैं दिलखुश झा आपको हार्दिक स्वागत करते हैं समुदाय में। आज का सेशन बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग ने मुझे उस वीडियो में बहुत सपोर्ट किए थे। थैंक्स। खासकर अभय सर को कोटि कोटि नमन, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए होने वाला है, बच्चों के लिए, क्योंकि मैं आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग हर एक ईयर में 4 या तो 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बेस्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ, मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है। मान लो कि एक बड़ा सा टावर है हमारे सामने, बड़ा सा टावर है, यहाँ पे कुछ कोई बैठे हैं, ओके, और एक बच्चा है छोटू करके, कोई सा बच्चा, और वो क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि भैया मुझे इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है। ये कैसे संभव है, हम कैसे इस टावर की ऊंचाई मतलब निकालेंगे। तो इसीलिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करेंगे, इसी का उपयोग करके हम इस टावर का ऊंचाई निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि इसका ऊंचाई h मीटर या h किलोमीटर या एनीथिंग, कुछ भी हो, ओके। अब ये जमीन से जुड़ा है टावर, जमीन से जुड़ा है। ये बच्चा जो है नजर झुकाता है ऊपर, टावर के ऊपर, तो एक रेखा बनता है, टावर के ऊपर एक रेखा बनता है। इस रेखा को दृष्ट रेखा कहते हैं, याद रखना, दृष्ट रेखा। और बच्चे का जहां आंखें हैं वो सीधा अगर देख रहा है, सीधा, इस रेखा को क्षैतिज रेखा, क्षैतिज। और दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच एक कोण बनता है, थीटा ले लो। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, ओके। अगर उन्नयन कोण परिभाषा के तौर पे कोई पूछे जाए तो बोल देना, बोलिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अच्छा चलो, मान लो एक यहाँ चिड़िया बैठी है, तो वो अगर इधर देखेगी, इसके लिए एक यहाँ भी एक क्षैतिज रेखा बनेगा ना, यहाँ भी बीच में एक कोण बनेगा थीटा वाला। तो यहाँ कौन सा कोण रहेगा, यहाँ अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण रहेगा, अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण को जानेंगे कि उन्नयन कोण सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनम कोण बनेगा, ओके। समझ आया यहाँ तक। तो अब हमें इस एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्षैतिज दृष्टि रेखा, सब समझ में आ गया आप लोगों को। चलो ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। चलो एग्जांपल लेते हैं। माना कि यहाँ पे एक सूर्य है और यहाँ पे एक खंबा है। चलो खंबा पे श्वेता बैठी है, चलो खंबा पे श्वेता बैठी है, और थोड़ी दूरी पे सुगंधा बैठी है, ओके। जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की। और सुगंधा क्या कर रही है, श्वेता को देख रही है, तो यहाँ एक कोण बनेगा, ओके, जो 30 डिग्री का कोण बनता है। मान लो ए, बी और सी। अब बताओ, पूछ रहे कि खंबे की इसकी जो है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ओके, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो बताओ कौन सा यहाँ लगेगा। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना कि ज्यादा इसमें कॉसेक ये सब नहीं लगेगा, सिर्फ 3 चीज का प्रयोग होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, यानी P/H, B/H और P/B। अब इसमें बताओ क्या है,
हमें BC दिया गया है और इसका मतलब हमें पहले ऊंचाई निकालना है। तो AB बाय BC, बताओ ये क्या होगा, इसका लंब, ये आधार और ये कर्व। तो लंब और आधार हमें पता है, तो किसका प्रयोग हुआ इन तीनों में से, tan थीटा। ओके, तो tan कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा AB बाय BC। ओके, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, जोर से बोलो, बराबर AB हमें निकालना है और BC हमें दिया है 1। ठीक है, अब देखो 3AB ले लो, गुना कर लो, 3AB बराबर 1, तो AB बराबर निकल गया 1/√3। मतलब अगर चित्र पता हो तो ये आसान हो सकता है। ओके, क्या मतलब समझ में आया ये? तब हम अब चैप्टर पे आते हैं, बुक लो। क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 लंबी डोर पर चढ़ रहा है। चलो माना कि श्वेता ये खंबा है और ये डोरी है। ओके, क्या कर रही है कि 20 मीटर पे चढ़ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यहाँ और यहाँ बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, 30 डिग्री बनाती है कोण, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूरी डोरी जो है पूरी तरह से टाइट है, अगर ढीला रहेगा तो मतलब उसका ऊंचाई ज्ञात नहीं होगा। तो क्या है, खंबे की ऊंचाई बोल दिया ज्ञात करने के लिए हमें कर्ण दिया है, ये कर्ण हुआ, ये लंब हो जाएगा इसका, ये कोण 30 डिग्री का मान है, सीधा इसका लंब, ये कर्ण और ये आधार। बताओ इसमें कौन सा का सूत्र का प्रयोग होगा, लंब और कर्ण। हमें इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, कर्ण दिया है और लंब है, तो AB बताओ AB बाय AC ये किसका है, तीन में से tan cos और sin में किसका है, sin थीटा। गुड, sin 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री का करेंगे पड़े। बताओ अब sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, जोर से बोलो, 1/2। ओके, AB निकालना है, AC कितना है 20। ओके, अच्छा हाँ स्टॉप करो। ये पहले मान लेना चाहिए हम लोगों को, माना कि यहाँ लिख लो साइड में, हम स्टॉप गया, माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर है, खंबे की ऊंचाई बराबर h, ये h। ओके, ए भी h है तो हम यहाँ h देंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2h बराबर 20, तो h बराबर 20/2, कट क्या गया, h बराबर 10, अर्थात इसका ऊंचाई कितना है 10। ओके, समझ में आया? ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले पेड़ बना लेते हैं, चलो ये पेड़ है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। चलो यहां से पेड़ टूटेगा तो यहाँ गिरेगा ना जमीन पे, ये मिला लो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्योंकि ये भी पेड़ था और ये अब टूट के यहाँ आ गया। अब पढ़ते हैं, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, मतलब टूट के इतना गिरता है कि जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलो ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु कहाँ होगा इसका, यहाँ, ये पेड़ का पाद बिंदु है। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, अर्थात यहां से यहां तक कितना दूरी है 8 मीटर। चलो ठीक है, 8 मीटर। उसके क्या है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मान लो
ए बी सी और डी। पहले मानते हैं माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर h, जहां h बराबर क्या है, ये पूरा पेड़ है ना, ए बी और ए डी, ए बी प्लस ए डी या ए सी, क्योंकि हमें पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। ए बी और या तो हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद से ए सी निकालेंगे, तब हमारा पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाए। ठीक है, तो अब लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालना है, पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ए सी निकाल लेंगे। ओके, तो ए बी और हमें बी सी दिया है, बी सी, तो ए बी और बी सी क्या किस चीज का हम प्रयोग करेंगे, बताओ, ए बी और बी सी, बताओ कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे।